जहां गांभीर्यता की जरूरत है वहां गांभीर्यता की जरूरत है। मैंने सुना है कि शेर का दूध, सिंह का दूध, सिंहनी का दूध स्वर्ण पात्र में टिकता है। तो हर वस्तु के रखने के पात्र होने चाहिए। देश, काल, पात्र ये हमारे धर्म का मौलिक तत्व है। धर्म पहले भी वही था, द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में, कली काल में सदा वही रहेगा। लेकिन वर्तमान युग के अनुसार उसके एक्शन में, उसकी क्रियाओं में परिवर्तन आएगा। उसको कहते युगानुकूल धर्म। युग के अनुसार उसको प्रस्तुत किया जाएगा। रेलगाड़ी, बैलगाड़ी से रेलगाड़ी की यात्रा। पहले बैलगाड़ी थी, रथ थे। वो आज भी युद्ध हो कारगिल में और नरेंद्र मोदी जी कहें कि नहीं हम प्राचीन तरीके से लड़ेंगे, लाओ और रथ में ले जाओ, रथ में हमारी सेना लड़ेगी, हमारे पाकिस्तान वाले मार देंगे। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहां कहां से कौन चिनुक, तो कहां से वो फ्रांस से राफेल, बुलेट प्रूफ जैकेट्स। आधुनिक युग के अनुसार जब तलवारों से होती थी तब तलवार में सुपर हों, भालों से होती थी तो भालों में सुपर हों। आज मिसाइल के और राफेल के किनारे पर पूरी दुनिया बैठी है। तो आप अकेले शांति का राग नहीं अलाप सकते, क्योंकि वीर भोग्या वसुंधरा। इसलिए भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और समस्त सरकार ने मिलकर भारतीय सेना को पूर्ण रूप से एडवांस बनाने का निर्णय लिया, जो हमारी भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं इसके कारण। धन्यवाद है ऐसे प्रधानमंत्री। और हमारी तो हर कथा में मुझे 2-4 पत्र तो मिलते ही हैं कि गुरुजी प्रधानमंत्री जी के लिए जरूर, उनकी लंबी आयु के लिए जरूर एक जाप जरूर कर देंगे। मुझे नहीं लगता कि इस भारतवर्ष में कोई भी ऐसा संत, महात्मा, सज्जन और साधारण जनता भी होगी जो ऐसे दिव्य प्रधानमंत्री के लिए, भारत के रक्षक के लिए अपने हृदय से प्रार्थना न करता होगा। निश्चित करता होगा, 100% करता। और यही हमारी देश का गौरव है। लोग कहते हैं धर्मपीठ को राजनीति से दूर रखो, तो क्या अधर्म घुसाओगे राजनीति में? कंस की राजनीति करोगे, रावण की राजनीति करोगे? वही राजा अगर सच्चरित्र है, राजा अगर देश का रक्षक है, प्रजापालक है, सुंदर नियमों और नीतियों को बनाने वाला और पालन कराने वाला है, तो व्यासपीठ पर बैठ करके आप इतने कमजोर हैं कि समर्थन तक नहीं कर सकते। इतनी कमजोरी आपके भीतर है। ऐसी कमजोरी किस लिए? इससे अच्छा तो फिर एक साधारण व्यक्ति होते, कम से कम समर्थन तो कर पाते। हाँ भैया हम समर्थन करते। नहीं गुरुजी व्यासपीठ से ज्यादा मत बोला कीजिए। अच्छा हमको दूसरा पीठ लगा दो, फिर कोई अलग पीठ लगाओ, उसी से बोल देते हैं। वह बोलेंगे तो जरूर। संत मुख्यमंत्री बने, संतत्व के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है। वो आज के 10 साल पहले, 15 साल पहले सांप्रदायिक शब्द सुनते ही लोग थरथराने लगते थे कि हमारी बदनामी हो जाएगी। मामला ही उल्टा हो गया 10-15 सालों में। अब कोई कहता ही नहीं सांप्रदायिक। पर उस समय में भी मुझे याद है मंचों से कहना, लेकिन छोटी सी इंस्टांस, जब श्रीमान महंत योगी आदित्यनाथ जी सांसद हुआ करते, हमारा जब मिलन हुआ गोरखपुर में, तो यही चर्चा हो रही थी कि ये जो मीडिया वाले सांप्रदायिक कहते हैं, हर बात में सांप्रदायिक सांप्रदायिक सांप्रदायिक, तो हमारी उनकी बड़ी विशद चर्चा हुई। और संप्रदाय का फिर शास्त्रोक्त जब बातें हमने निकाल कर सामने रखी कि संप्रदाय का अर्थ होता है सम्यक प्रकार से अपने पूर्वजों और ऋषियों के द्वारा दिया गया विरासत, धर्म और संस्कृति का जो संभाल कर रखता है, उसे संप्रदाय कहते हैं। तो गर्व से कहो हम सांप्रदायिक हैं। नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास, व्यास से सुखदेव, सुखदेव से सूत इत्यादि, और फिर वहां से बहते हुए साधु संत महंतों के द्वारा आज जन जन में नारायण की ये चतुश्लोकी भागवत फैल रही है, प्रचार हो रही है। इसी को संप्रदाय कहते हैं। सम्यक प्रकार से
संपूर्ण रूप से अपने विरासत को आहरण करके रखना, इसको संप्रदाय कहते हैं। देन व्हाई आर यू फीलिंग शाई?